Hello बच्चों, let's read the question. The question says the carbonates and hydrogen carbonates of alkalis metal are highly stable. Their stability ऑप्शन ए में दे रखा है decreases from top to bottom, बी में दे रखा है increases from top to bottom, सी में दे रखा है remains same, डी में दे रखा है does not follow a regular trend in the group. ओके बच्चों, तो हमें बताना है कि जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं एंड जो कार्बोनेट होते हैं बच्चों अल्कली मेटल के स्टेबल होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया है बच्चों, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड बेसिकली क्या होता है कि ये जो कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं बच्चों, लाइक CO3 2- एंड HCO3-, तो ये क्या होते हैं, ये बिग एनायंस होते हैं. ठीक है, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है. तो जैसे ही हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ देखते हैं बच्चों ग्रुप में, तो जो हमारा साइज होता है बच्चों, ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. टॉप से बॉटम जब हम लोग मूव करते हैं है ना ग्रुप के अंदर, तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. यानी कि लिथियम का साइज छोटा होता है और सीजियम का साइज बड़ा होता है. तो जो बड़े आयंस होते हैं बच्चों, वो बड़े एनायंस को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं. ठीक है, उसके फील्ड को स्टेबलाइज करते हैं. तो जो लार्ज केटायन होगा वो लार्ज एनायन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, और जो स्मॉल केटायन होता है वो स्मॉल एनायन से स्टेबलाइज्ड होता है. ठीक है, तो स्टेबिलिटी को अब देखें, अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे स्टेबिलिटी की, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑन मूविंग डाउन द group size of metal increases and also their metallic character increases. That's why जो स्टेबिलिटी होती है बच्चों यहाँ पे सॉल्ट की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, जब मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट जब फॉर्म करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.